Hello everybody, welcome to the Commerce Room. So in the previous lecture, we have completed the most important questions and most important topics of elasticity of demand chapter. आज हम इसी को ही continue करेंगे and हम इसके आगे most important questions and previous year questions भी देखेंगे. Let's start. अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं? ये टाइप होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम XED से डिनोट करते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है? जब एक गुड की क्वांटिटी या प्राइस चेंज होने से एक गुड का प्राइस चेंज होने से हमें दूसरे गुड की क्वांटिटी का पता चले, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. measures responsiveness of the quantity demanded of one good to a change in the price of another good. यानी कि एक गुड के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे गुड में कितनी डिमांड हमारी चेंज हो रही है, दैट शोज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसमें हम देखते हैं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं या जो अनरिलेटेड गुड्स होते हैं. बेसिकली इसमें दो ही होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स. अब सपोज सब्स्टिट्यूट्स जैसे कि चाय और कॉफी, ठीक है. अगर चाय का प्राइस बढ़ जाए तो मैं कॉफी की डिमांड ज्यादा करूंगी. अगर और कॉम्प्लीमेंट्री में कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो मैं कार की डिमांड भी बढ़ा दूंगी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि एक चीज के प्राइस के डिफरेंस के कारण दूसरे का डिमांड भी चेंज हो गया. While the own price elasticity of demand measures how the demand for the product changes when its own price changes. जो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या बताता है कि डिमांड एक प्रोडक्ट की कैसे चेंज होती है जब वही प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है. बट जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या बताती है कि प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द अनदर. यानी कि एक गुड की प्राइस के कारण दूसरे की डिमांड कैसे चेंज हुई, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो कैसे इफेक्ट हो रही है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के कारण. यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता चलता है कि अगर हम कौन सी चीज का प्राइस बढ़ाएंगे तो और कौन सी चीज की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी. सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है. It aids policymakers in assessing the impact of taxes and subsidies on the related goods. अब जो टैक्स एंड सब्सिडीज हम देते हैं वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज बनाने में कि हमने कौन सी सामान पे पॉलिसी देनी है और कौन सी पे नहीं देनी. इट असिस्ट मार्केटर्स इन आइडेंटिफाइंग सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स टू डेवलप मार्केटिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज. यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने एक चीज का सामान या एक चीज का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया तो दूसरे की हमारी डिमांड कैसे चेंज हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट क्रॉस इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन यानी कि मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, यहाँ पे बी आएगा, गुड बी. यानी कि एक गुड की प्राइस के कारण दूसरे गुड की डिमांड कितनी चेंज हो रही है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू यानी कि चेंज ए गुड में और प्राइस बी गुड में, यानी कि बी गुड के प्राइस के कारण ए गुड में कितना चेंज आया, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. इसमें डेल्टा क्यू ए होता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, क्यू ए होता है इनिशियल, डेल्टा पी बी चेंज इन द प्राइस ऑफ बी और सिर्फ पी बी इनिशियल प्राइस. नेक्स्ट इसकी इंटरप्रिटेशन. जो XED है यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंडिकेट करता है कि सेंसिटिव द डिमांड गुड फॉर ए इज टू चेंज इन द प्राइस ऑफ बी. यानी कि अगर हम चाय का प्राइस बढ़ा देंगे तो कॉफी की डिमांड कैसे चेंज हो जाएगी, यानी कि वो इतनी सेंसिटिव है कि दूसरे प्रोडक्ट के चेंज होने से उसका डिमांड चेंज हो रहा है. दैट शोज हाउ सेंसिटिव द डिमांड ऑफ गुड इज. इट शोज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज, सो इट इज अ यूनिट फ्री मेजर. वो परसेंटेज शो करती है, सो इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते. The sign positive और negative and the magnitude provide insights into the relationship between the goods. यानी कि जो साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स को कैसे बताता है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट. आइडेंटिफाई टू गुड्स, यानी कि
अब मेजरमेंट कैसे करनी है? पहले तो हमने दो गुड्स आइडेंटिफाई करने हैं, गुड ए और गुड बी। कैलकुलेट करनी है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। पहले तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे होगा? नए गुड का प्राइस माइनस पुराने का डिवाइडेड बाय पुराने का इंटू 100। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर हम क्वांटिटी देखनी है। पुराने का कितना था क्वांटिटी, नए सॉरी नए का कितना है माइनस पुराने का कितना है डिवाइड बाय पुराने का कितना है इंटू 100। और क्रॉस इलास्टिसिटी को कैसे ढूंढते हैं ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, जो बी गुड था उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया $10 टू $12, यानी कि 20% इसमें इंक्रीज आया अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड ए की वो 100 यूनिट्स से 110 यूनिट्स होगी, यानी कि कितनी होगी? 10% इंक्रीज। सो 10% डिवाइडेड बाई 20%, परसेंटेज कट गया और क्या आंसर आया? 0.5 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अब आती है इसकी डिग्रीज। डिग्रीज क्या है? पहले तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक जीरो होता है। अब वो कैसे? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पॉजिटिव होती है वो सब्स्टिट्यूट्स के केस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी कि सब्स्टिट्यूट गुड, यानी कि हम चाय और कॉफी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम टी की डिमांड तो कम कर देंगे, बट जो उसका सब्स्टिट्यूट है कॉफी उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने ली टी और यहाँ पे ली कॉफी। अब सपोज जो टी का प्राइस है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे आ गया प्राइस, टी का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट वही कॉफी में क्या होगा? कॉफी का जो प्राइस है वो तो चलो जो भी है ठीक है, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। सो दैट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि आई एक्सप्लेन यू अगेन। जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड भी, अरे ये क्या हो गया? ओके, तो दूसरे की डिमांड भी जब बढ़ जाती है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम देखते हैं, इन्होंने सेम एग्जांपल दिए टी और कॉफी के, ठीक है। अब हम देखते हैं, इंटरप्रिटेशन तो सेम ही चीज होगी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है ये बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पेट्रोल और कार, ठीक है। अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब दोनों ऑपोजिट है दैट विल बी नेगेटिव। ऑपोजिट्स क्या होते हैं? नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल। नेक्स्ट है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि जो गुड्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये कार है और ये अम्ब्रेला है, ठीक है। अब कार के प्राइस के बढ़ने या कम होने से अम्ब्रेला के प्राइस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट गुड्स होते हैं या अनरिलेटेड होते हैं। अब कार और अम्ब्रेला में तो कोई रिलेशन है नहीं, सो दैट इज अनरिलेटेड गुड्स, तो इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। पॉजिटिव जो सब्स्टिट्यूट्स के केस में होते हैं जिसमें दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो। नेगेटिव जो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होते हैं, यानी कि एक बढ़ रहा है कम हो रहा है। एंड जीरो यानी कि एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई चेंज नहीं आ रहा। सो दिस इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब आते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन पे। पहले तो बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि इसमें हमें प्राइस डिसाइड करने में हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक का प्राइस कम कर दिया और दूसरे का बढ़ा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने किसका प्राइस कम रखना और किसका ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, हमने कार की सेल बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? पेट्रोल का प्राइस कम कर देंगे। और यहाँ हमें पेट्रोल की सेल बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे? कार का प्राइस कम कर देंगे, सो दैट लोग कार खरीदे और पेट्रोल इसमें डलवाएं। दिस इज बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट है वो ये क्रॉस इलास्टिसिटी को यूज करती है प्रिडिक्ट करने के लिए टैक्सेस का इम्पैक्ट,
कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम है या ज्यादा है तो उसमें से टैक्स हमें किस में ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोल का टैक्स था वो रिड्यूस हो गया, तो जो कार्स का है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मार्केट कॉम्पिटिशन एनालिसिस। इससे जो XED है यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इससे हमें मार्केट का भी बहुत ज्यादा पता चलता है कि हमारे जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कौन से हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं। फर्म असेसेस थ्रेट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स बाय मेजरिंग सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप्स, यानी कि वो गुड्स को चेंज कर सकते हैं, गुड्स के प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उनको उनकी डिमांड का पता है, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उनको पता है। सो दिस इज द समरी जो हमने पढ़ा। द कंक्लूजन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक वाइटल इकोनॉमिक टूल होता है जो प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप। Its sign and magnitude helps the business policy makers to understand the consumer behavior, anticipate market changes, and make the market decisions. अब साइन या मैग्नीट्यूड यानी कि जो दोनों ऊपर जा रहे थे, एक ऊपर एक नीचे आ रहा था, एक के चेंज होने से दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये जो साइंस और मैग्नीट्यूड्स हैं ये बिजनेस को हेल्प करते हैं पॉलिसी बनाने में, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखने में और मार्केट को एनालाइज करने में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें हमने ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में देखा, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ की इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। अब ये बुक में एज इट इज एक टॉपिक है जिसमें कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अब हम ये देखते हैं। पहले तो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज का मॉनिटरी जो अमाउंट होता है, जो मनी वैल्यू होती है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी a buyer pays to purchase a good or service. It plays a fundamental role in the functioning of an economy. अब जो प्राइस होता है, प्राइस क्या होता है, एक अमाउंट होती है जो बायर देता है गुड्स को परचेज करने के लिए, दैट इज प्राइस। अभी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि प्राइस जो है वो डायरेक्ट करता है रिसोर्सेज टुवर्ड्स द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मोस्ट डिसाइड बाय द कंज्यूमर्स। अब जो हम प्राइस डिसाइड करेंगे वही बताएगा कि कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट लेगा और कौन सा नहीं लेगा, या कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है और कौन सा नहीं ले रहा, हमने वो देख के प्राइस एलोकेट करना है। सो देयर कैन बी बोथ द वेज, यानी कि जो एक प्राइस होता है वो बताता है कि कंज्यूमर क्या सामान ले रहा है। जो सस्ता सामान है वो ऑब्वियसली ज्यादा लेगा एंड जो महंगा सामान है वो ऑब्वियसली कम लेगा। रैशनिंग फंक्शन, व्हेन रिसोर्सेज आर स्कार्स प्राइस हेल्प्स रैशनल लिमिटेड गुड्स टू दोज हु वैल्यू देम मोस्ट, यानी कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, तो हम जो चीजें लेते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। यानी कि अगर सपोज मेरे पास पैसे कम है एंड मेरे को कुछ डिसाइड करने को मिल जाए कि मेरे को क्या क्या डिसाइड करना है, तो ऑब्वियसली जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं वही परचेज करूंगी। मोटिवेशनल रोल्स, अब जिस चीज का प्राइस सबसे ज्यादा होगा तो जो कंज्यूमर्स है, सॉरी जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसकी और ज्यादा सप्लाई करेंगे, यानी कि हायर द प्राइस encourages द प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो जितना ज्यादा प्राइस रखेंगे एंड लोग उतना ही खरीदेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो जो सप्लाई है यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज्यादा उस चीज की सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रूल, प्राइस कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कार्सिटी और द अबंडेंस ऑफ द गुड्स और द कंज्यूमर्स। अब जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल जो डायमंड है, और हम पानी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो डायमंड है वो बहुत रेयर होते हैं तो उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, और जो पानी है क्योंकि वो अबंडेंट है यानी कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो 20 रुपए की बोतल आ जाती है। सो जो प्राइस है वो हमें बताता है कि कौन सा सामान बहुत ज्यादा कम है, स्कार्स है, और कौन सा बहुत ज्यादा है। जिसका सबसे ज्यादा प्राइस होगा वो चीज ऑब्वियसली थोड़ी होगी, एंड जो बहुत ज्यादा होगी उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम, यानी कि जो एक पर्सन है वो अपनी इनकम, उसकी इनकम आती है कंज्यूमर की, तो वो जो प्रोड्यूसर को पैसे देता है, दैट इज वो प्रोड्यूसर के पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चली जाती है। एंड जो प्रोड्यूसर पैसे कमाता है वो जब प्रोडक्ट्स बनाता है वो कंज्यूमर को बेचता है, तो उसकी जो इनकम है वो कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस एडजस्ट टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड इंश्योरिंग द मार्केट्स क्लियर, यानी कि जो सप्लाई और डिमांड होती है, जो प्राइस एडजस्ट होता है, तो वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, दैट डिसाइड्स अ प्राइस, सो दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जो कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड कैसे इफेक्ट हो रही है वो बताता है। अब इसके मेनली मेथड्स क्या होते हैं, प्राइस मेनली टाइप्स क्या होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड को पता चलता है। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के चेंज होने से इनकम के चेंज होने से पता लगता है हमारी डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि एक प्रोडक्ट की जब प्राइस चेंज होती है तो दूसरे का डिमांड कैसे चेंज होता है, दैट इज इलास्टिसिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, कंज्यूमर की सेंसिटिविटी यानी कि कंज्यूमर किस प्राइस पे क्या सामान लेगा वो हमें बताता है, एंड जो हमारी प्लानिंग है अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि हमने कितना स्टॉक इकट्ठा करना है, कितना माल हमारे पास होना चाहिए कि कंज्यूमर ले हमसे। सो टू डिसाइड दैट जो प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। अब ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट अगले जो चैप्टर्स हम करेंगे उनमें आएगा मोनोपोली का कंसेप्ट। सो अभी हम ये नहीं करेंगे बिकॉज यू डोंट नो अबाउट एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन। अभी आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो इट विल बी नॉट यूजफुल कि हम अभी इस टॉपिक को पढ़े। सो वील स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे हम उनमें इनको पढ़ेंगे। So let's just leave it and move to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पेपर में आया है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ वुड यू मेजर इट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसकी मेजरमेंट के बारे में हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि प्राइस के चेंज होने से कैसे डिमांड चेंज होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बिजनेस में डिसाइड करता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, यानी कि हमने प्राइस कैसे रखना है, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज में, एंड हम फोरकास्ट करते हैं कि प्राइस इफेक्ट कैसे करेगा। अब इसकी टाइप्स क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि जो प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज होती है, इनकम इलास्टिसिटी जो इनकम के चेंज होने से होती है, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज होने से होती है। ये हम सारे इन डिटेल ऊपर क्वेश्चंस करके आ चुके हैं, सो विल नॉट डू इट इन दिस क्वेश्चन। अब हम मेजर कैसे करते हैं, यही सेम प्राइस इलास्टिसिटी, ये हमने फॉर्मूला ऊपर देख चुके हैं। इसके इंटरप्रिटेशन, जब प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन वन होती है दैट इज इलास्टिक, जब इक्वल टू वन दैट इज यूनिट, लेस देन वन दैट इज इन इलास्टिक, जब जीरो होती है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड जब इनफिनाइट होती है तो परफेक्टली इलास्टिक। सो दिस वाज अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके मेजर्स क्या है ये भी हम ऑलरेडी ऊपर करके आ चुके हैं, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड रेवेन्यू मेथड। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है इसका आप देख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट ईयर, यानी कि ये भी पहले जो एग्जाम्स है उनमें आ चुके हैं। द क्वेश्चन इज डिस्कस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ वन कार एंड सेकंड इज मैचबॉक्स एंड द थर्ड इज घी। हमने इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी है, यानी कि जब इनका प्राइस चेंज होता है तो इनकी इलास्टिसिटी यानी कि इनकी डिमांड कैसे चेंज होती है, हमने ये चीज देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्स, मैचबॉक्स एंड घी। अब हम पहले कार की देखेंगे। कार का गुड क्या है, कार जो है वो उसकी नेचर क्या है, लग्जरी गुड है और वो एक्सपेंसिव है। सो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है। अब इलास्टिक क्यों है, बिकॉज जो उसका प्राइस है, कार्स का जो प्राइस होता है, यूजुअली जो लग्जरी कार्स होते हैं उनका प्राइस में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो जो इनकी डिमांड है पर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, सो दैट्स वाई हम इसको इलास्टिक बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट था एक कार परचेज करने का 5 लाख। अब उस जो लग्जरी आइटम्स होती है उसमें जो 50,000 1 लाख इतना जो डिफरेंस होता है ना, ये ज्यादा नहीं मानते बिकॉज दैट इज लग्जरी गुड, ठीक है। तो उसमें ये जो डिफरेंसेस हैं ये ज्यादा नहीं मतलब मानते हैं। लेट्स से चलो 1 लाख तो ज्यादा हो गया, बट 50,000 40,000 30,000 इनको ये जो लोग हैं ये ज्यादा डिफरेंस नहीं मानते। सो अब सपोज आई एम अ मिडिल क्लास मैन एंड मेरे को एक कार परचेज करनी है, मेरा जो बजट है लेट्स सपोज इट्स 3 लाख। सो अब जो कार है वो 3,50,000 की है जो हमें पसंद आई है। सो है तो वो उसमें उसके प्राइस में स्मॉल चेंज, बट
व्हाट वील डू इज कि अब हमारा बजट पूरा हिलता है। अब क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास मैन हूँ एंड मेरे लिए जो 50,000 है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो मैं क्या करूंगी कि मैं पोस्टपोन कर दूंगी कि यार अभी मेरे पास अब मैं नहीं पॉसिबल कि मैं ये कार परचेज कर लूँ। व्हाट आई डू इज कि मैं एक एक्टिवा ले लेती हूँ, इससे कम बजट में भी हो जाएगा, मेरा सर भी जाएगा एंड या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपना ट्रैवल कर लूँ। सो आई कैन पोस्टपोन बाइंग द कार्स। सो अब ये इलास्टिक क्यों है? बिकॉज इसका प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आया बट इसकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी। अब दुनिया में एक इंसान तो है नहीं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं, तो जब वो सारे मिडिल क्लास लोग ऐसे सोचेंगे तो डिमांड पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड एकदम ही कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई कार्स का जो है हम उसको इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि प्राइस के थोड़े से चेंज के भी कारण जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ मैच बॉक्स। अब जो मैच बॉक्स है ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, चीप है और ये एवरीडे आइटम है, यानी कि ये बहुत इसेंशियल है। तो क्या होगा, जो एक मैच बॉक्स है वो 10 रुपए की आ जाएगी, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए 20 की आ जाएगी, 30 की आ जाएगी, 40 की आ जाएगी, 50 की आ जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती। सो जस्ट बिकॉज इट्स वेरी चीप एंड लोग उसको आम नॉर्मली यूज करते हैं, क्योंकि सो वो इन इलास्टिक क्यों होते हैं कि अगर इसके प्राइस में ज्यादा भी चेंज आ जाए, यानी कि अगर 10 से ये 100 रुपए की हो जाए मान लो, तो भी लोग इसको लेंगे। बिकॉज ये बहुत सारी जैसे लोगों ने घर में आग जलानी है ना, अपना जो गैस है या जो कुछ लोग होते हैं वो माचिस से जलाते हैं, ठीक है, जिन्होंने जलाना है उन्होंने तो जलाना ही है, जिन्होंने माचिस चाहिए उसको तो चाहिए ही चाहिए। कार को हम पोस्टपोन कर सकते हैं बट इनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसके सब्सटीट्यूट्स बहुत थोड़े से हैं, तो हम इसको इनइलास्टिक बोल देते हैं, यानी कि इनका प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए हम इसको फिर भी खरीदेंगे। सो दैट इज वाई इनको हम इनइलास्टिक बोलते हैं, यानी कि प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने पे भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम चेंज होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स इन इलास्टिक। अब हम देखते हैं डिमांड फॉर घी। अब जो घी होता है वो इन इलास्टिक टू मॉडरेटली इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गया बट उसकी डिमांड उतनी ही रही, और इलास्टिक मींस प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है बट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये मॉडरेट घी होता है। अब जो घी है वो स्टेपल कुकिंग फैट यूज है डेली, यानी कि हम घर में जो चपाती पे लगाते हैं वो घी लगाते हैं, हम खाना बनाते हैं घी से बनाते हैं। सो इट इज अ नेसेसरी आइटम। कई कुजीन्स में यानी कि जो होटल्स होते हैं कईयों में तो नेसेसरी आइटम होती है, बट जब इनका प्राइस बढ़ जाता है, सपोज इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जिन क्यूजीन्स में ये डलनी है उनमें तो डलनी डलनी है। तो जो लोग हैं कई बार वो डिमांड नहीं भी चेंज करते, वो कंज्यूम करते रहते हैं चाहे जितना मर्जी इनका प्राइस बढ़ जाए। बट जो कुछ लोग हैं, जो कुछ कंज्यूमर्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या करेंगे, घी से वो ऑयल पे आ जाएंगे या बटर पे आ जाएंगे। तो चाहे प्राइस उनका चेंज हो गया बट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई। सो देयर कैन बी बोथ द थिंग्स। चाहे जो होटल्स हैं जो क्यूजीन्स बनाते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी डिमांड वैसी रहेगी, बट जो लोअर क्लास इनकम ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, इनकी डिमांड एकदम ही बंद कर देंगे। सो दैट इज वाई हम इसको इनइलास्टिक टू मॉडरेटली इलास्टिक बोलते हैं। आई होप दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। तो इनका कंक्लूजन क्या है, जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उनका जो होता है वो इलास्टिक होता है, बिकॉज कंज्यूमर इनकी डिमांड को बहुत ज्यादा इधर उधर कर सकता है। जो मैच बॉक्स है वो इनइलास्टिक है बिकॉज इनकी डिमांड कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड स्टेपल गुड्स जैसे कि घी, उनकी मिक्स्ड इलास्टिसिटी होती है, यानी कि कई लोग इसकी डिमांड बंद भी कर सकते हैं, कई लोग इनकी डिमांड सेम भी रहने दे सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा लग्जरी आइटम, नेसेसरी आइटम और जो मिक्स्ड इलास्टिसिटी होती है उसके बारे में। आई होप दीज आर क्लियर टू यू। अब ये भी एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है जिसमें हमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, उसके मेथड्स बताओ एंड हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो बताओ। वी हैव ऑलरेडी सीन इट, तो मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगी। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, फिर इसके मेथड्स ऑफ मेजरिंग, जो परसेंटेज मेथड हो गया, पॉइंट मेथड हो गया, टोटल रेवेन्यू मेथड हो गया, आर्क मेथड हो गया। सो ऑल दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो एक क्रूशियल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि अब किसी भी चीज का प्राइस, हम चाहे आम लोग हैं, चाहे अमीर लोग हैं, चाहे गरीब लोग हैं, वो प्राइस दे के ही सामान को खरीदते हैं। तो अगर हम इनको एनालाइज करें तो जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर जो प्राइस है वो चेंज होते हैं तो डिमांड भी उतनी ही ज्यादा चेंज होती है। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये नेगेटिव क्यों होता है?
बिकॉज जब प्राइस राइज होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कम हो जाती है. सो व्हेन द प्राइस फॉल्स, और जब प्राइस फॉल होता है यानी कि प्राइस गिरता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है. सिंस द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव होता है. एज सिंपल एज दैट. जस्ट बिकॉज दे आर ऑपोजिट दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज अलोंग द डिमांड कर्व. अब जो इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती यानी कि वो वेरी करती है. अब हमने देखा ना कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन वन भी होती है, इक्वल्स टू वन भी होती है, लेस देन वन भी होती है, फिर वो जीरो भी होती है, फिर वो जो है इनफाइनाइट भी होती है. लेट्स सी. अब मैं आपको ये भी इसका डायग्राम बताती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. कैसे वर्क करता है, आई हैव टू फिगर इट आउट. ओके. सो सपोज हमने ये एक बनाया, ठीक है. It's quite difficult to use it. ओके, ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा बट एडजस्ट प्लीज. ओके. सो ये हमने बना लिया, ठीक है. अब क्या होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ठीक है. अब इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बोल रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं रहता. कांस्टेंट क्यों नहीं रहता? बिकॉज ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है इस पे क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है. और जो यहाँ पे है वो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो होता है. यहाँ पे इज इक्वल्स टू वन होता है. Here it's more than one, and here it's less than one. So अब वो बोल रहे हैं कि हमेशा इलास्टिसिटी कांस्टेंट नहीं रहती. ये तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट नहीं रहती. एट हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटीज डिमांड्स टेंड टू बी इलास्टिक, दैट इज मोर देन वन. जब जो प्राइस है वो हायर होगा यानी कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो वो बोल रहे हैं कि जब प्राइस हायर होगा तो जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होगी. हमें पता है कि यहाँ पे इलास्टिक होती है एंड यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होती है. वी नो दैट एब्सोल्युटली. फिर जब लोअर होता है प्राइस यानी कि जब प्राइस लोअर होता है और क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसमें क्या था प्राइस हाई था बट जो क्वांटिटी है वो कम थी. यानी कि मैं आपको ये भी ड्रॉ करके बता देती हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. तो जो हमारी क्वांटिटी है वो कम थी. अब जैसे हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. ये तो हमें पता है. सो अब क्या हुआ कि प्राइस कम होने से जस्ट बिकॉज क्वांटिटी बढ़ गई तो वो हमारा इनइलास्टिक हो गया. एंड वी एब्सोल्युटली नो दैट कि ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे इन इलास्टिक होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक होता है. परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, ठीक है जी. और जो सेम पॉइंट है यानी कि एक पॉइंट आता है जहां पे वो इक्वल्स टू वन होता है, इसलिए हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको स्टार मार्क कर लो. दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
varies along the demand curve. Very important. ठीक है. नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर. अब नेचर पे कैसे डिपेंड होती है? हमने जो ऊपर मैथस्टिक वाला क्वेश्चन देखा, क्योंकि मैथस्टिक नेसेसिटी थी, यानी कि उस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो क्या हुआ, उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक थी. वी हैव सीन दिस. जो नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, क्योंकि उनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, तो वो इनइलास्टिक होती हैं. ठीक है. और जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जस्ट बिकॉज उनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यानी कि जैसे हमने कार का सब्स्टिट्यूट देखा था कि कार का सब्स्टिट्यूट था हम टू व्हीलर ले सकते हैं. ठीक है. हम जो है वो रेंट पे यानी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, या हम रेंट पे भी कार लेके हम जा सकते हैं. सो दैट इज लग्जरी आइटम एंड उनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. जिनके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो है इलास्टिक, जैसे कि कार, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है वो होंगे इनइलास्टिक, जैसे कि मैच बॉक्स. नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंजेस, यानी कि इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन द परसेंटेज टर्म्स रिलेटिव टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. इलास्टिसिटी कैसे मेजर होती है? जैसे कि चेंज इन प्राइस होता है, और वो किस टर्म्स में होती है? परसेंटेज टर्म्स में. एंड क्योंकि वो परसेंटेज में होती है तो उसके पीछे यूनिट नहीं लगा होता. हम जैसे 100% बोलते तो हम ये थोड़ा बोलते कि 100% किलोग्राम है. नो, जब परसेंटेज लग गया तो उसमें जो यूनिट है वो नहीं लगेगा. जो डिमांड है वो वेरी करती है विद द टाइम. अगर तो वो शॉर्ट रन है तो वो लेस इलास्टिक होगी, एंड अगर वो लॉन्ग रन है तो मोर इलास्टिक होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन चेंज विद द इनकम. अगर तो वो नॉर्मल गुड है, एंड जब हमारी इनकम राइज होती है तो हम और ज्यादा डिमांड जो है हमारी और ज्यादा इलास्टिक हो जाती है, बिकॉज हम बेटर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन आ जाती है. जब ऑप्शन आ जाती है, सब्सिट्यूट्स आ जाते हैं, तो वो इलास्टिक. और अगर इंफीरियर गुड्स है तो दैट इज लेस इलास्टिक, बिकॉज हमारी जो इनकम राइज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स ज्यादा नहीं यूज करते. सो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैन ऑल्सो affect the elasticity. Next and the last is elasticity of demand is affected by the proportion of the income spent on the goods. यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है. जब हमारे पास ज्यादा इनकम होगी तो हमारी डिमांड इलास्टिक होगी, एंड जब स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है हमारे पास तो वो इनइलास्टिक होगी. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. तो हमने देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे इफेक्ट करती है, यानी कि वो कैसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैसे चेंज होती है. सो वी हैव कवर्ड द 7 पॉइंट्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दीज आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट आर द व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके फैक्टर्स क्या क्या है हमने वो देखने हैं. आई थिंक ये वही सेम क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स वाला. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हमने देखा, जिनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो हाईली इलास्टिक होते हैं, एंड जिनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते वो लेस इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनइलास्टिक होते हैं. फॉर एग्जांपल कार एंड मैचस्टिक ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. ये भी हमने देखा कि नेसेसिटी जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, एंड जो लग्जरी होती है वो इलास्टिक होती है. proportion of income spent upon the goods, time period considered, short run, long run, definition of market जो होती है, market कैसी होती है, habitual consumption, अगर हम habitual consumption कर रहे हैं तो वो inelastic होगी, एंड अगर हम जैसे luxury item है हम कभी कभार लेते हैं that is elastic. इनकम का लेवल, अगर हमारी इनकम है वो जो ज्यादा है तो इलास्टिक, और जो लोअर है वो इनइलास्टिक. ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स ड्यूरेबल है तो वो इलास्टिक होंगे, और अगर ड्यूरेबल नहीं है दैट इज इनइलास्टिक. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन. बिल्कुल सारी चीजें सेम है, हम वो वाले पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं. अगेन द क्वेश्चन कम्स, ये सारे जो है अब वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके डिग्रीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ये भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं. जैसे परफेक्टली हमने प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि जो प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है, एंड इसकी जो डिग्रीज है यानी कि यूनिट इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. I hope these all are clear to you.
सो बाय दिस वी एंड अप अवर चैप्टर एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली रिपीटेड आए हुए हैं एंड इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। I hope these all are clear to you. If you have any doubts, just comment down. And if you want the notes of these, I have already shared the short videos of these notes. आप वहां से भी चेक कर सकते हो. Otherwise, you can send the message on number 9803078030 so that I can send you these notes. These are paid notes, but it costs very less. So if you want the notes, you can send a WhatsApp message. I hope this video is clear to you. If you want more such videos, subscribe to my channel. Thank you.